आइस पानी में क्यों तैरता है, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कोई नहीं, दिमाग को प्रेशर मत दीजिए, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। मेरा नाम है आलापन और आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर वाटर दिखता कैसे है और उसमें क्या ऐसे केमिकल लोचे होते हैं। वाटर यानी कि हम लोग के पास है H2O। देखिए H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर दो आपके पास हाइड्रोजन रहता है। ये जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मगर यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है दोनों हाइड्रोजन से। इसके चलते इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पर कुछ हद तक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि यहाँ पर क्रिएशन होता है पोलैरिटी का, और इस पोलैरिटी के कारण एक बहुत ही अद्भुत सा चीज घटता है। तो वो अद्भुत सा चीज क्या होता है? मानिए हम लोग के पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें पोलैरिटी होता है, जिसके चलते ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हर हाइड्रोजन पर एक एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव शो कर रहा हूँ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में होगा क्या, अट्रैक्शन, जिसके चलते यहाँ पर एक कुछ पार्शियल बॉन्ड टाइप का कुछ बनेगा। देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी एक कुछ पार्शियल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी एक और किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन एक और किसी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं, एक कुछ इंटरेक्शन ही समझिए। ठीक है, कुछ पार्शियल बॉन्ड या कुछ एक इंटरेक्शन, इसी को क्या हम लोग नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ही पूरा का पूरा खेला होता है। तो अब देखिए, जो खेला मैंने अभी आपको बताया उसमें क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। कैसे? मानिए कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला सर्कल, तो इसके टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में इसके साथ तीन और वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं ये भी तीन और वाटर मॉलिक्यूल्स से जुड़ते हैं। ऐसे कर करके ये टेट्राहेड्रल का एक नेटवर्क फॉर्म होता है, जिसके चलते एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इस केज लाइक स्ट्रक्चर के चलते क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, हम लोग को पता है कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि यदि मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, यदि वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घट जाएगा। तो अब यदि हम लोग कंपेयर करें वाटर और आइस, वाटर के केस में ये केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वाटर के केस में वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मगर क्योंकि आइस वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, तो उस केस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण से वो नेगेटिव ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन नज़दीक आ जाते हैं, तो ये आपस में अट्रैक्शन होता है और इसके चलते हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और फिर वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट होते हैं और वो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ऐसे करके ये आइस के केस में ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आइस के केस में मास तो उतना ही रहता है, मगर क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? देखिए ध्यान से, जब ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो इसका अंदर तो खाली जगह बच जाएगा ना, क्योंकि ये एम्प्टी केज है। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें ये जो खाली स्पेस है ये कम रहता है। आइस में ये भले नज़दीक हो, मगर क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसके चलते इनके बीच में वॉइड्स आने लगते हैं, और इन वॉइड्स के कारण क्या होता है कि आइस के केस में उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के चलते आइस का डेंसिटी घट जाता है। तो यही कारण था दोस्तों कि आइस का डेंसिटी वाटर से क्यों कम होता है और आइस वाटर में क्यों तैरता है।
मगर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी आइस होता है जो कि आइस में डूब जाता है, तैरता नहीं? यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए उसका आंसर, वरना लिखिए मैजिक आइस, तो फिर मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो ला दूंगा। और यदि आपको ये जानना है कि आखिर ये एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो आप नीचे राइट वाला वीडियो देखिए, वरना लेफ्ट वाला वीडियो आपका होश उड़ा देगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।